तो हमारा जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी। कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है? तो हम कहेंगे इट इज अ मेजरमेंट। ये क्या है? एक मेजरमेंट है ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट, कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा। जैसे अगर हम कहें कि अगर मौसम खराब है तो बारिश होगी या नहीं होगी, धूप आएगी या नहीं आएगी। अगर मैं कॉइन को ऐसे टॉस करूं तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, हम अंदाजा लगा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी कहेंगे। तो ये क्या होता है कि कोई इवेंट जो होगा वो होगा या नहीं होगा, उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फिर यहाँ पे आता है रैंडम इवेंट क्या होती है या एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो एन ऑब्जर्वेशन, हम क्या कहेंगे? जब हम ऑब्जर्व करते हैं या कोई जब एक्शन दैट कैन बी रिपीटेड वेयर ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, जो कि एक्शन को हम क्या करते हैं? रिपीट कर सकते हैं, और जहां पे जो सारे आउटकम है वो हमें पता है एडवांस में। जैसे कि जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें पता है हेड आएगा और टेल आएगा, बट द स्पेसिफिक आउटकम ऑफ अ सिंगल ट्रायल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। लेकिन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। हमें ये पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, पर हम क्या है? श्योर नहीं हो सकते कि सिर्फ हेड ही आएगा या सिर्फ अगली बार टेल ही आएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? रैंडम इवेंट कहते हैं, विद टोटल सर्टेनिटी, कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमें इतना तो पता है कि क्या क्या आएगा, पर हमें ये नहीं पता कि क्या आएगा। फिर आता है हमारे पास अनबायस्ड और फेयर। कि अनबायस्ड क्या होता है? ये देखो, ये क्या है? एक कंडीशन है, अ कंडीशन वेयर एवरी आउटकम, जहां पे हर एक जो आउटकम है हैज एन इक्वल चांस। क्या होता है? उसके पास इक्वल चांस होता है ऑफ ऑकरिंग विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और बायस। कि क्या है? वो जो इवेंट है उसके पास इक्वल चांस है, उसके पास क्या है? 50-50 चांस है। क्या है? हम 50% और जो 50% चांस है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। तो या तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5, या उसके चांस क्या है? 50-50। तो हम उसे कहते हैं अनबायस्ड और फेयर। कि कोई भी ज्यादा, जैसे मैं हेड और मतलब कॉइन को टॉस करता हूं तो हेड आने के भी 50% चांस है और टेल आने के भी 50% चांस है। तो वो किसका एग्जांपल है? अनबायस्ड का या फेयर का। लेकिन क्या हो कि अगर हेड के आने के 70% हो और टेल के आने के 30% हो, फिर ये क्या हो जाएगा? अनबायस्ड हो जाएगा। फिर हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी स्केल। की जो प्रोबेबिलिटी स्केल है वो क्या होती है? तो हम कहेंगे जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बीच में लाई करती है? तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम 0 हो सकती है, ठीक है, और मैक्सिमम आपकी क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। अगर वो 0 है तो वो क्या कहलाएगी? इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगी। अगर वो 1 है तो वो क्या कहलाएगी? सर्टन इवेंट या श्योर इवेंट, कि आपको श्योर है कि हाँ ये चीज होगी ही होगी। और यहाँ पे क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है ये। फिर अगर हमारे पास क्या है कि अगर ये बीच में हमारे पास क्या है? 0.5, तो अगर हमारे पास है ये जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आती है? 0.5 से कम आती है और 0 से बड़ी आती है, तो हम इसे कहेंगे लाइकली लेस लाइकली इवेंट होगा ये। फिर अगर हम कहें यहाँ पे कि अगर ये 0.5 ही आ जाती है तो हम कहेंगे इवन चांस या इक्वली लाइकली, की बराबर बराबर चांस है, 50-50 चांस है। फिर अगर क्या हो? 0.5 से बड़ी और 1 से छोटी हो तो हम कहेंगे मोर लाइकली इवेंट है ये। क्या है? मोर अनलाइकली। और अगर 1 हो तो हमें पता है सर्टेन इवेंट। तो ये क्या था? प्रोबेबिलिटी स्केल। फिर अगर हम देखें हमारी जो बुक है उसमें क्या है? 2 तरह की प्रोबेबिलिटी का बात की गई है। जो हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं वो थी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती क्या है? ये होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसे हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी थी पी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। तो ये जो हम पढ़ते आ रहे थे वो क्या थी? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है। ये कब लगती है? जब हमें क्या हो? 50-50 चांस हो, या जो हमारे पास जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो? इक्वली लाइकली हो। जैसे कॉइन को टॉस करेंगे तो अगर हम क्या करते हैं? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि हेड और टेल के क्या इक्वली लाइकली हमारे पास ये केसेस हैं। फिर कहाँ पे आता है हमारे पास? फिर अगला जो प्रोबेबिलिटी है वो है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। की इसका यूज कहाँ पे आता है? तो अगर हम देखें जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, नाम ही बता रहा है कि जब हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट वगैरह कोई करते हैं तो उसमें हम करते हैं। तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इवेंट ऑकर्ड, कि कितनी बार वो इवेंट हुआ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे कि मान लो मैंने एक कॉइन को 10 बार टॉस किया। मैंने कॉइन को क्या किया? 10 बार टॉस किया। तो मेरे पास टोटल जो ट्रायल है वो कितना है? 10 है, ठीक है। मैंने एक कॉइन को 10 बार टॉस किया, उसमें से क्या आया मेरे पास? जो हेड है वो 3 बार आया और जो टेल है वो 7 बार आया। तो अगर मैं क्या करूं? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकालूं हेड आने की, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी किसके? हेड आने की अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा? हेड कितना आया है? 3, और टोटल मैंने कितनी बार ट्रायल किया था? 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/10, जो कि कितनी हुई? 0.3 हो जाएगी।
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जबकि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कॉइन टॉस करने की, क्योंकि अगर हम टॉस करेंगे तो हमें पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर मैं कहूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड कितना है हमारे पास, एक है, और टोटल आउटकम कितने हैं, दो हैं, क्योंकि हेड और टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। तो इन दोनों में क्या है हमारे पास, यही डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, सेवंथ, जो कि है लॉ ऑफ लार्ज नंबर। कि ये जो लॉ ऑफ लार्ज नंबर है ये क्या कहता है कि जैसे हमने पीछे देखा कि हमारे पास क्या था, एक तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थी, एक क्या थी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी थी। ज्यादातर जो बच्चे छोटी क्लास में क्या करते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ही करते हैं, जो किस पे बेस्ड होता है, इक्वली लाइकली आउटकम के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता क्या है कि एज द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रायल इंक्रीजेस, कि जो हमने कहा था एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में जैसे जैसे उस पर जो नंबर है ट्रायल हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे पहले मान लो हमने 1000 किए, फिर 10,000 किए, 20,000 किए, तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है उसका जो आंसर होगा वो किसके बराबर आने लगेगा, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की के। कि जैसे हमने देखा था वहां पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, वो एक्सपेरिमेंटल वाली 0.3, लेकिन हमें पता है कि जैसे ही, और अगर हम कहें यहाँ पे जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है वहां पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0.5, हाफ आती है। लेकिन जैसा ही मैं क्या करूंगा, इसके जो ट्रायल है वो बढ़ाने स्टार्ट करूंगा, तो जो 3 पॉइंट ये आंसर जो है ना ये किसके पास आने लगेगा, 0.5 के। इट मीन्स फिर आंसर क्या आ सकता है, 0.4 आ सकता है, फिर 0.48 आ सकता है, आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर 0.49 आ सकता है। इट मीन्स इसके करीब में आने लगेगा जब क्या होगा, जब मैं नंबर ऑफ ट्रायल्स को बढ़ा दूंगा। तो ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कहलाता है। फिर अगला है हमारे पास इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, गैम्बलर्स फैलेसी। ये गैम्बलर्स फैलेसी क्या होती है कि मिसबिलीफ, लोग कई बार मान बैठते हैं दैट पास्ट इंडिपेंडेंट रैंडम इवेंट इन्फ्लुएंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर आउटकम। कि मान लो क्या हो रहा है कि आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, टॉस किया टेल आया, टॉस किया दोबारा टेल आया, टॉस किया दोबारा टेल आया, अब आपके मन में लगेगा कि इतनी बार तो टेल आ चुका है, अब क्या आएगा, हेड आएगा। तो ये क्या है आपका गैम्बलर्स फैलेसी है। सो ये कह रहा है कि मिसबिलीव दैट द पास्ट इंडिपेंडेंट रैंडम इवेंट इन्फ्लुएंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर आउटकम। जैसे एग्जांपल, अज्यूमिंग, हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक टेल इज मोर, जो टेल है वो कई बार आ रहा है आफ्टर मल्टीपल कॉन्जिक्यूटिंग हेड्स, कि कई बार हेड आने के बाद क्या होगा कि टेल आएगा, या कई बार टेल आ चुका है उसके बाद क्या आएगा, हेड आएगा। जब हम ये मान बैठते हैं तो ये क्या होता है, गैम्बलर्स फैलेसी होता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, जो हमारे पास दोनों ही इवेंट है, जो हमारे पास कहें कि जो इवेंट है जब हम टॉस करते हैं तो वो पिछली मेमोरी याद नहीं रखता है वो, इट मीन्स उसको फर्क नहीं पड़ता पीछे क्या आया था, हेड आया था या टेल आया था। फिर अगर हम देखें इवेंट क्या होता है, तो अगर हम कहेंगे एनी स्पेसिफिक आउटकम और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, जैसे कई बार जब हमने टॉस किया तो जो हेड आया वो क्या है, एक इवेंट है। अगर वो टेल आया तो वो क्या है, वो एक इवेंट है। या फिर हमने कहा डाइस को रोल किया, मैंने कहा इवन नंबर आने का जो है वो क्या है, एक इवेंट है। जैसे क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। फिर आता है सैंपल स्पेस, क्या होता है हमारे पास, देखो द सेट कंटेनिंग एवरी पॉसिबल आउटकम, कि वो सेट जिसमें क्या है सारे ही आउटकम्स हैं उसे हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, ये हमारे पास करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको, हेड और टेल, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या है, हेड कॉमा टेल। अगर मैंने डाइस को रोल किया तो क्या आएगा हमारे पास सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने दो कॉइन को टॉस किया तो मेरा सैंपल स्पेस क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। फिर आता है सैंपल साइज, ये क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, की हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास सैंपल स्पेस बना है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, वो क्या कहलाता है, सैंपल साइज कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, दो हैं, हेड और टेल, तो सैंपल साइज कितना है, दो। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या है, सैंपल साइज 6 है इसका। इसमें सैंपल स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसका सैंपल साइज कितना है, 4 है। फिर आता है हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टी स्टेप एक्सपेरिमेंट, कि ये मल्टी स्टेप एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जैसे यहाँ पे तक हमने देखा कि मान लो कॉइन को हमने क्या किया, 2 बार टॉस किया, हो सकता है हम क्या करें, कॉइन को 3 बार टॉस कर दें, ठीक है। या हो सकता है जो डाइस है उसको मैं क्या कर दूं, दो बार रोल कर दूं। तो मैंने क्या किए, मल्टी स्टेप कर दी, मैंने क्या किया, 1 से फिर 2 पे गया, फिर 2 से 3 पे, या कॉइन को मैंने उसका 4 बार टॉस कर दूं, तो ये क्या आ जाएंगे, ये मल्टी स्टेप एक्सपेरिमेंट कहलाएंगे। फिर आता है हमारे पास ट्री डायग्राम। अब ये ट्री डायग्राम क्या होता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किए मल्टी स्टेप, उसके आउटकम को निकालने के लिए एक बहुत आसान तरीका होता है, वो क्या होता है, ट्री डायग्राम होता है। जैसे मान लो हम कॉइन के साथ देख लेते हैं कि मेरे पास एक कॉइन है, मैंने इसको 3 बार टॉस किया, तो पहले तो देखो पहली बार जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो क्या आएगा, हेड। अगर मैं कहूं 1 टाइम, अगर मैं 1 टाइम करता हूं तो क्या आएगा, हेड या टेल आएगा, ठीक है, हेड या टेल आएगा। अब जब मैं सेकेंड टाइम करूंगा, क्या करूंगा, सेकेंड टाइम, तो मैं इसकी ब्रांचेस बनाना स्टार्ट कर दूंगा, यहां से क्या आएगा, हेड आएगा, और यहां से टेल आएगा। फिर यहां से भी क्या आएगा, हेड आएगा, और यहां से भी टेल आएगा। अब मान लो मैंने अगर 3 टाइम कर दिया, 3
टाइम कर दिया तो यहाँ से और ब्रांचेज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे भी हेड आएगा, इधर भी टेल आएगा, फिर इधर हेड आएगा और इधर टेल आएगा, फिर इधर हेड आएगा और इधर टेल आएगा, फिर इधर हेड आएगा और इधर टेल आएगा। अब मुझे अगर पता करना हो कि कितने आउटकम बन चुके हैं तो मुझे क्या करना है, ध्यान से यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखो एक ये ब्रांच, पहला आउटकम क्या आएगा, हेड, ऊपर से स्टार्ट करो, हेड हेड हेड, ठीक है। फिर यहीं से ऊपर से ब्रांच और इधर शिफ्ट कर जाना है, क्या आएगा ये, हेड हेड टेल। तो अगला आउटकम क्या आएगा, हेड हेड टेल। ये वाला ब्रांच खत्म हो गया, फिर हमारे पास क्या जाना है, इसके पास जाना है, हेड टेल हेड, क्या आएगा, हेड टेल हेड। फिर यही ब्रांच हेड टेल टेल, अगला हमारे पास हेड टेल टेल। इट मीन्स ये 4 यूज हो गए हैं। फिर अब किसकी बारी हमारे पास आएगी, अगर हम देखें तो अब है टेल की बारी, ठीक है। टेल 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 हेड हेड, क्या आएगा अगला, टेल हेड हेड। फिर अगर मैं यहां से देखूं, इधर जाऊं तो टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। फिर अगर मैं इसको जाऊं इधर, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। फिर अगर मैं इसको जाऊं, टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। तो हमें पता है टोटल कितने आउटकम बनेंगे, 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ट्री डायग्राम का ये फायदा है कि हम क्या कर सकते हैं, जो बड़े आउटकम जो बनते हैं उनको हम फाइंड कर सकते हैं इजिली इसका यूज करके।